गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इंग्लिश टीचिंग में आज हम जो है प्रेजेंट और पास्ट टेंस की बात क्लियर कर दिए थे। अब उसी के अगले प्रोसेस में, अगली प्रक्रिया में आज हम बात करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस की। सिंपल फ्यूचर टेंस का मतलब हो गया आपका भविष्यकाल। भविष्यकाल के सेंटेंस को, भविष्यकाल के वाक्यों को किस प्रकार से हम लोग जो है बनाते हैं, उसके क्या प्रोसेस होते हैं, उसकी कौन कौन सी प्रक्रिया होती है, यह हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम रूल्स की बात करते हैं। तो नियम मैंने एक लाइन में लिखा हुआ है, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो या फिर थर्ड पर्सन हो। सबसे पहले हम फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड पर्सन को लिखते हैं। उसके जस्ट पश्चात फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करने के लिए विल या शैल का प्रयोग करते हैं। और सबसे पहले उसके बाद जो लास्ट में जो है इनफाइनाइट वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब सबसे बड़ी बात ये होती है, मैंने यहाँ पे इंडिकेट नहीं किया हुआ है कि विल और शैल किसके साथ लगेगा, क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो है हम लोग यह देखते हैं कि कौन सा सेंटेंस कितना अच्छा है या बोलने में कितना सटीक वो लग रहा है। इसलिए मैंने यहाँ पे इंडिकेट नहीं किया हुआ है। और मैं कुछ एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग आपको सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में बताने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से सिंपल फ्यूचर टेंस को हम लोग जो है कन्वर्ट करते हैं, या उसके सेंटेंस किस प्रकार के होते हैं, या फिर हम उसे जो है अगर हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट करना होगा तो किस प्रकार से हम लोग जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नाउ स्टार्ट। फर्स्ट एग्जांपल, आई शैल गो टू बॉम्बे टुमारो। देखिए यहाँ पर आई जो है, आई के साथ शैल का प्रयोग किया गया है। ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट बात समझ लीजिएगा, आई के साथ शैल का प्रयोग किया गया है। अगर यहाँ पर ही होता तो ही के साथ यहाँ पर विल का प्रयोग किया जाता। ही विल गो टू बॉम्बे टुमारो। इसका मतलब ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि किसके साथ किस प्रकार के हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम लोग फ्यूचर टेंस में करते हैं। अब सेकेंड एग्जांपल देखिए, ही शैल पे द फाइन। ये यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैंने यहाँ पर ही के साथ विल की पर शैल का प्रयोग किया गया है। तो जो इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं, उन सेंटेंस को हम निश्चित या परफेक्ट या फिर कलर्ड फ्यूचर के नाम से जानते हैं। ये थोड़ा सा आप लोग को अजीब लगेगा, कलर्ड फ्यूचर हमने क्यों कहा है। कलर्ड फ्यूचर मैंने इसलिए कहा है कि ये सेंटेंस बिल्कुल निश्चितता को प्रकट करता है। जैसे कि ही विल किल यू, वह तुम्हें मारेगा, लेकिन मैंने कहा ही शैल किल यू। मैंने यहाँ पे शैल का प्रयोग किया, यानी कि यहाँ पर बिल्कुल निश्चित या परफेक्ट चीज़ों को मैंने यहाँ पे व्यक्त किया, इसलिए हम लोग इसे कलर्ड फ्यूचर के नाम से जानते हैं। मैंने यहाँ पे सेंटेंस में लिखा हुआ है ही शैल पे द फाइन, वह फाइन भरेगा, यानी कि ये निश्चितता, यह सेंटेंस बिल्कुल परफेक्ट चीज़ों को दर्शा रहा है, प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर ही के साथ शैल का प्रयोग किया हुआ है। अब अगला एग्जाम्पल आइए, आई विल टेक द एग्जाम नेक्स्ट ईयर। ये अलग टाइप का थोड़ा सा सेंटेंस है, आई विल टेक द एग्जाम नेक्स्ट ईयर, यानी कि मैं, ये भी देखिए ये वाला सेंटेंस भी जो है बिल्कुल निश्चित चीज़ों को व्यक्त कर रहा है, मैं अगली साल एग्जाम को दूंगा, यानी कि इसलिए मैंने जो है आई के साथ विल का प्रयोग किया। अब जैसे कि आप लोगों ने क्वेश्चन मार्क तरह के सेंटेंस जो होंगे, यानी कि प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं, उसको किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं, तो चाहे वो नेगेटिव हो या फिर वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, आपको कैसे चेंज करना है ये आप लोग ने बहुत पहले सीखा होगा। मैं सिर्फ एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ पे प्रदर्शित कर रहा हूँ। तो मैंने चौथा एग्जाम्पल लिया है उसी से संबंधित, शैल आई ओपन द डोर। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पर्सन से पहले हम लोग विल या शैल का प्रयोग इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक सेंटेंस में करते हैं। यही निगेटिव की बात कर लेंगे तो निगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आई शैल गो टू बॉम्बे टुमारो। अगर हम निगेटिव की बात करते हैं तो आई शैल के बाद जस्ट हम लोग क्या कर देंगे, नॉट का प्रयोग कर देंगे, आई शैल नॉट गो टू बॉम्बे टुमारो।
सेकेंड एग्जाम्पल, ही शैल नॉट पे द फाइन। थर्ड एग्जाम्पल, आई विल नॉट टेक द एग्जाम नेक्स्ट ईयर। तो इस प्रकार से हम लोग जो है कन्वर्ट करते हैं, है ना, वो चाहे इंट्रोगेटिव हो या फिर नेगेटिव सेंटेंस हो। अब अगला एग्जाम्पल देखिए, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो या स्पष्ट नहीं कर पाते कि वो प्रेजेंट है, पास्ट है कि फ्यूचर है। मैंने उसी से संबंधित एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, बॉयज विल बी बॉयज, लड़के लड़के होते हैं। मैंने हिंदी में क्या बोला, लड़के लड़के होते हैं। विल बी का मैंने यहाँ पे प्रयोग किया, तो विल बी का प्रयोग करने का मतलब या न तो प्रेजेंट टेंस को, न तो फ्यूचर टेंस को, या फिर न तो पास्ट टेंस में, किसी में ये आता नहीं है। इसलिए इस प्रकार के कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, बॉयज विल बी बॉयज, बच्चे तो बच्चे होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस भी आप लोग को देखने को फ्यूचर टेंस में मिलेगा। अब अगला एग्जाम्पल देखिए, इसी तरह का है, एक्सीडेंट्स विल हैपन, है ना, दुर्घटनाएं होंगी। ये भी निश्चित नहीं होता है, दुर्घटनाएं प्रेजेंट टाइम में हो सकती है, फ्यूचर में हो सकती है, या फिर पास्ट में हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर मैंने फ्यूचर इम्परफेक्ट की बात की है, यानी कि परफेक्ट की बात मैंने यहाँ पे नहीं की है। इम्परफेक्ट की बात क्यों की है, क्योंकि वह अपने रूल्स से, अपने नियम से बिल्कुल डिफर है। तो जब वो अपने रूल्स या नियम से अलग हो जाएगा तो हम उसे परफेक्ट की जगह पर इम्परफेक्ट की बात करेंगे। और मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, आई शैल बी रीडिंग अ नॉवेल, आई शैल बी रीडिंग अ नॉवेल। और दूसरा मैंने लिखा है, ही विल बी स्टेइंग हियर, यानी कि ये जो है फ्यूचर इम्परफेक्ट सेंटेंस को व्यक्त कर रहा है। इसलिए जो है आई शैल बी रीडिंग अ नॉवेल, मैं एक नॉवेल पढ़ रहा हूँगा, यानी कि इसमें क्या प्रदर्शित कर रहा है कि जो काम वह फ्यूचर में करने जा रहा है उसमें कॉन्टिन्यूअस है, वह कुछ समय तक के लिए वो काम करेगा। इसलिए हम जो है उसे फ्यूचर इम्परफेक्ट कहते हैं। फ्यूचर इम्परफेक्ट का मतलब है कि उसका एक टाइम टेकन है, यानी कि परफेक्ट टाइम उसका निश्चित नहीं है, वह कुछ समय तक करेगा उस काम को। इसलिए हम इस प्रकार के सेंटेंस को फ्यूचर इम्परफेक्ट के नाम से जानते हैं। और इसका एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे प्रदर्शित कर दिया है, आई शैल बी रीडिंग अ नॉवेल, या फिर आप कह सकते हैं ही विल बी स्टेइंग हियर। तो इस प्रकार से आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो है, जो हमें देखने में या सुनने में परफेक्ट लगे, बहुत अच्छा लगता है, तो हम इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं या फिर कन्वर्ट करते हैं। इसके रूल्स जो हैं काफ़ी समय के अनुसार या फिर सेंटेंस या फिर वर्ड्स के अकॉर्डिंग जो है बदलते रहते हैं कि वह निश्चित है कि निश्चित है या फिर अनिश्चित तथ्यों को व्यक्त कर रहा है। तो उस हिसाब से हम लोग जो है सेंटेंस को बताने का प्रयास करते हैं। थैंक यू।